बच्चों का पालन पोषण मैं खुद कर लूंगा। शोहर ने बीवी को कहा कि तुम अपने आशिक के साथ चली जाओ। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी बीवी की खुद अपने हाथों से शादी करवा दी। बच्चे जो है गोद में उठा के शोहर पास खड़ा रहा और उनकी शादी देखता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं बच्चों को खुद पाल लूंगा। 5 साल कबल शादी हुई एक कपल की। बड़ी हंसी खुशी उनकी जिंदगी गुजर रही थी। शोहर जो है ड्यूटी करता था किसी जगह पे और शाम को वो गजरे लेके आता अपनी बेगम के लिए। दोनों बड़ी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। घर वालों का वो ख्याल रखती, दुल्हन जो है अपने शौहर का भी ख्याल रखती और सबको जोड़कर उसने रखा हुआ था। अल्लाह ने उनको प्यारा सा बेटा दिया और उसके बाद जो है जिंदगी और जो है जिंदगी का बंधन जो था और मजबूत हो गया कि अल्लाह ने एक बेटे से नवाज दिया। जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। उसके बाद अल्लाह ने उनको प्यारी सी बेटी से भी नवाजा। बेटी चूंकि अभी 2 साल की और बेटा तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल का है। और बीवी जो है उसका अ, रास्ते में जाते हुए चक्कर चल गया किसी आदमी के साथ। वो उसके प्यार में जो है गिरफ्तार हो बैठी, अपना दिल दे बैठी, जो कि दिल उसने 5 साल कबल अपने शौहर को दिया था, जिसके साथ उसकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन अब दिल हार बैठी किसी और के हाथों। शौहर को जब पता चला कि इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की कि देखो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हमारा एक छोटा-सा आशियाना है, हमारे 2 खूबसूरत बच्चे हैं, हमारा एक छोटा-सा ख़ानदान है। तो आप इस तरह की जो हरकतें कर रही हैं, गाँव वाले जो है वो मुझे बातें कर रहे हैं, मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आप अपनी हरकतें दुरुस्त करें और उस आदमी से मिलना-जुलना बंद कर दें। जिस पर शौहर ने उसको बड़ा समझाया। खैर वो बाज़ आ गई। कुछ दिनों के बाद उसको फिर उसी अपने जो आशिक के साथ लोगों ने देखा और लोगों ने शौहर को फिर बताया कि इस तरह से गाँव के अंदर वो आता है, ये अच्छी बात नहीं, हमारी भी माएँ, बहनें, बहू-बेटियाँ हैं, तो ये आपकी बेगम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। जिस पर शौहर ने कोई 2 थप्पड़ भी लगाए और उसको समझाने की कोशिश फिर की कि हमारा एक छोटा-सा ख़ानदान है, तुम बच्चों को देखो, 2 खूबसूरत बच्चे हैं, क्या कमी है मुझ में? मैं आपको घर बैठे घर में खाने को देता हूँ, पहनने को देता हूँ, हर जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? जिस पर वो नहीं मानी। तो शौहर जो है वो बेचारा दिल बर्दाश्त हो गया, खामोश हो गया और उसने काफ़ी समझाने की कोशिश की। एक दिन उसने सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया और पंचायत इकट्ठी की कि मैं अपनी बीवी को समझा-समझा के थक गया हूँ कि तुम जो है वो उस आदमी को छोड़ दो, नहीं तो हमारा घर जो है वो खराब हो जाएगा। जिस पर मेरी बीवी जो है नहीं मान रही। वो किसी तरीके से भी बाज़ आने को तैयार नहीं, जिसमें मेरी इज़्ज़त में भी हरफ आ रहा है और गाँव वालों की इज़्ज़त के ऊपर भी। क्योंकि जो गाँव होता है उसके अंदर कोई भी जब गैर मर्द आता है तो पूरे गाँव में पता चल जाता है कि कौन किसके घर गैर आदमी आया है। वो उससे मिलने से बाज़ नहीं आई। अपना अफ़ेयर उसने चलाए रखा। आखिरकार शौहर ने ये फ़ैसला किया। आज तक आपने देखा होगा कि जो औरत है वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवा देती हैं। मोस्टली औरतों ने करवाई हुई है, अपने शौहरों की शादियाँ वो करवा देती है। लेकिन इस शौहर ने पहली बार ये कदम उठाया है कि खुद अपनी बेगम की शादी अपने उसके जो आशिक था उसके साथ करवा दी और तारीख रकम कर दी। खुद रोता रहा बच्चों को पकड़कर। बाद में उसका इंटरव्यू जो है वो बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर। उस वीडियो ने सबको रुला के रख दिया जब वो रो कर इंटरव्यू दे रहा था कि मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर केसों के अंदर जब इस तरह के आशिकी-मशूक़ी के जो केस आते हैं उसमें ज़्यादातर अमवात वाक़या होती हैं। लोग एक-दूसरे को मार देते हैं या शौहर बीवी को मार देता है या बीवी शौहर को मार देती है, या घर में किसी की जान चली जाती है, तो शौहर डर गया। उसने इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने अपनी बीवी को बड़ा समझाया, समझाने की कोशिश की, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे अपने 2 मासूम बच्चों की बड़ी परवाह थी जिनसे मैं बहुत बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं उनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हालाँकि वो एक माँ है और माँ जो है वो बच्चों से बाप भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन माँ की जो है बच्चों के साथ ज़्यादा लगन होती है। आप कोर्ट कचहरी के केसों को देख लें कि जब भी कुछ होता है तो माँ कहती है मुझे बच्चे चाहिए। कोर्ट से वो लड़ कर भी अपने बच्चों को ले लेती है। ये कैसी माँ है जिसने आशिक के लिए अपने बच्चों को और शौहर को भी धोखा दे दिया, और वो आशिक भी कैसा है जिसने ये भी नहीं देखा कि 5 साल एक आदमी के साथ
رہنے کے باوجود، اس کے 2 بچوں کی ماں بننے کے باوجود وہ میری ہو گئی ہے، تو کل کو مجھے چھوڑ کر کسی اور اسٹیٹس والے کے ساتھ، اسٹینڈرڈ والے کے ساتھ چلی جائے گی۔ خیر پورا گاؤں جو ہے وہ اکٹھا ہوا، اور کس بے بسی سے شوہر نے جو ہے وہ بیٹی کو اٹھایا ہوا تھا، اور اس کے سامنے جو ہے یہ شادی کی تقریب ہو رہی تھی، پورا گاؤں اکٹھا تھا، اور سارے گاؤں والے جو ہیں ان کے منہ بھی لٹکے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک انوکھی مثال قائم کر دی ہے صرف اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے، کہ خدا نہ خواستہ وہ بندہ جو ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے میرے گھر والوں کو۔ ناظرین، یہ واقعہ ہوا ہے انڈیا کا، شہر ہے امرتسر، وہاں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کہ شوہر نے خود اپنی بیوی کی، اس کے جو عاشق ہے اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ دونوں ایک دوسرے کو ہار پہنا رہے تھے، شوہر بچی کو لے کر کھڑا ہوا تھا، اور روتے روتے اس نے جو ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو نے دھوم مچا دی، پوری دنیا میں انٹرویو اس کا وائرل ہو گیا کہ میں نے صرف اور صرف اپنے 2 پھول بچوں کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے خاندان کو کوئی نقصان ہو، اس لیے میں نے خود اس کی شادی کروائی۔ پورا گاؤں اکٹھا ہوا ہے، اور ان کے بیچ میں جو ہے یہ شادی ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بدقسمت ہے، یہ عورت اتنی بدقسمت ہے کہ شاید وہ اپنی بد نصیبی اور بے بسی پہ ساری زندگی جو ہے وہ روتی رہے گی، کیونکہ اس کے 2 پھول بچے، محبت کرنے والا شوہر کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان کی قدر کیا کریں، کیونکہ آپ جب ان کی قدر نہیں کرتے تو آپ کو بھی آگے سے دھوکا ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک عاشق، جو بڑا بدماش ٹائپ کا عاشق ہے، جس کا بازو پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، ہار پہنا کے اس کے ساتھ چلی گئی، اور رو بھی رہی ہے، دوپٹہ لیے ہلکا ہلکا رو رہی ہے، اور شوہر نے کہا بچوں کا پالن پوشن میں خود کر لوں گا، تم عاشق کے ساتھ جا کر ساری زندگی جو ہے خوشی خوشی اپنی زندگی پیار میں گزارو، میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی میں کبھی پریشان رہو، کیونکہ میں تمہیں اس حد تک محبت کرتا ہوں کہ میں نے یہ قربانی دے دی کہ تمہیں کسی اور کے ہاتھوں سونپ دیا ہے۔ یہ شوہر بھی زندہ نہیں رہا، یہ مر چکا ہے، اندر سے بالکل مر چکا ہے، صرف زندہ ہوگا تو اپنے بچوں کے لیے۔ تو خدا را، جو محبت کرتے ہیں ان کی قدر کیا کریں، یہ جھوٹی محبت کے پیچھے جا کے اپنا گھر خراب مت کریں۔ اللہ حافظ۔